नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 भिन्न फ्रैक्शन। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन किया है। चौथे नंबर चैप्टर यानी भिन्न फ्रैक्शन में आपका पिछले वीडियो में 31 नंबर सवाल मतलब हम लोगों ने कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं इसके बाद से 32 नंबर क्वेश्चन को। शायद आपने देखा होगा पिछले वीडियो को, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस टाइप को, हालांकि क्वेश्चन अधिक है बट इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ ऐसी है जो आपको सीखने को नया चीज़ मिलेगा। ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर में तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। आपका भिन्न चैप्टर है, एस.टी. जादव सर की बुक है और भिन्न फ्रैक्शन चैप्टर है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से भिन्नों पर इबारती प्रश्न। ठीक है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न दिख रहा है चलिए, नहीं दिखेगा तो आप लोग मैनेज करिएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, दिख जाएगा। अब बात करते हैं आपसे हम 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी धन राशि का 5/12, किसी धन राशि का 5/12 दिया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन राशि का 5/12। तो हमें पता नहीं वो धन राशि क्या है, तो आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, आप चाहे तो 1 भी मान सकते हैं। 1 मानेंगे तो फ्रैक्शन में मज़ा आता है 1 करने में, 1 मानने में, क्योंकि 1 मानने से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते वो धनराशि 1 रुपये थी। ठीक है, इसी 1 का वैल्यू जो आएगा वो आंसर होगा। कह रहा है कि किसी धनराशि का 5/12 जो है, इस धनराशि का 5/12 है, ये जो 5/12 है इस धनराशि का, बोल रहा है कि 100 रुपये के 3.3/4 भाग के बराबर है। ये बराबर किसके है? 100 रुपये के 3.3/4 भाग के बराबर है। यही दिया है 3.3/4 भाग के बराबर। तो सिंपल हमें यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि यही तो राशि है हमने जो माना है। सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, ये गुना करेगा तो 5/12 ही हो जाएगा, और ये गुना करेगा तो ये 100 और गुना 4 3 12 3 15, अब बट्टा में 4 हो जाएगा कि नहीं, 15, अब बट्टा में 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5/12 है ना, इसको हम 5 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये 100 हो जाएगा, गुना 15 हो जाएगा, और गुना ये वाला 12 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब बट्टा में पहले से 4 है और यहाँ पे 5 का वैल्यू इतना आया है, तो जाहिर सी बात है हमें 1 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ का 5 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। क्योंकि ये अभी फिर 5 यहाँ पे लाएंगे तो 3 मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, 1 गुना 5 5 ही होगा। और चूंकि हमने 1 मान लिया है कि वो मान लीजिए कि धन राशि 1 रुपया है, तो जाहिर सी बात है 1 के वैल्यू निकाल देंगे, हमारा जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 3 12, 5 से काटेंगे 5 3 15, ये हो गया 3 3 का 9, 9 में 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 900 रुपये। आपका क्या, वो धन राशि क्या थी, 900 रुपये। 1 के बराबर 900 आ गया, यानी हमने 1 रुपये जो राशि को माना था उसी का वैल्यू निकला। आप यहाँ x भी मानते तो कोई अंतर नहीं पड़ता, x भी हो सकता था। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 32 का देखते हैं क्या दिया है। 32 का 900 रुपये दिया है ए नंबर ऑप्शन में, बट देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 32 का जो दिया है ए नंबर ऑप्शन मतलब सही दिया है, ए नंबर ऑप्शन भी आंसर दिया है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप चाहे तो x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कोई भी चर अचर दोनों पद मान सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जिसको हम पद को मानेंगे उसी पद का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 माने थे तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पे 20 मान लेते हैं तो 20 का वैल्यू निकालते हैं, वही वो राशि का मान हो जाता है। चाहे अगर आप x रखते तो x का वैल्यू निकालना पड़ता है, वही आपका मान हो पाता। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर आपका दिया है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश और हर में
क्रमशः एक जोड़ने पर, तो मान लेते हैं कोई भिन्न x बटा y के रूप में होगा। ठीक है, तो क्रमशः कह रहा है कि एक और एक जोड़ने पर, मतलब दोनों में पहले अंश में एक जोड़ दीजिए, फिर हर में एक जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 आ जाता है। एक जोड़े तो 2 आ जा रहा है, और फिर कह रहा है और एक घटाने पर 4 हो जाता है, यानी अंश और हर में से एक एक घटाएंगे तो वो 4 हो जा रहा है। मतलब x घटाओ 1 बटा y घटाओ 1 करने पर ये 4 आ जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो भिन्न का अंश क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यानी किसी भी भिन्न फ्रैक्शन में आप जैसे ही एक जोड़ते हैं अंश में और हर में तो ये 2 हो जाता है, जैसे ही इसमें एक घटाते हैं तो ये 4 हो जाता है। तो इसका वैल्यू निकाल देना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा x + 1 = ये उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2y + 2 हो जाएगा ना। यहाँ से इक्वेशन हम बना लेते हैं, x - 2y = 2 में से एक घटेगा तो 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी हम इक्वेशन बनाएंगे। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ x और -1 = ये मल्टीप्लाई करेगा तो 4y और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, x - 4y = -4 में से ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सिंपल जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल पहले क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, x - 2y = 1 है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, x - 4y = -3। अब हमें क्या दिख रहा है दोनों को, अगर हम दोनों को घटा दें तो ये वाला पद कट जाएगा, तो घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये वाला पद कट जाएगा। ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y हो जाएगा = 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए हमारा निकल गया y बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, मतलब कि 2 हो जाएगा। ठीक है, और x निकालना है तो किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, 1 में मान रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर 2y चला जाएगा तो 1 + 2y के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2, यानी ये हो जाएगा 2 दूना का 4 1 5, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5। x हमने क्या माना था, x हमने अंश माना है और y को हर माना है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, अंश क्या है, तो अंश के स्थान पर 5 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में दम नहीं था बी ऑप्शन में दिया गया है 5, देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। ठीक है, आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल आ ही जाएगा। 34 नंबर देखिए, चौंतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 37.1/3/2, 37 ये है 34 नंबर क्वेश्चन, और लिखा है 37.1/2% हिंदी में लिखा है, तो यहाँ पे प्रतिशत हम सिंबॉलिक रूप में कर देते हैं, को निम्नलिखित में से कौन से भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो इसको हमें क्या करना है, सिंपल चेंज कर देना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 37 दूना 74 1 75/2 हो जाएगा। इसका मतलब 75/2 होगा। ठीक है, और इस प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो नीचे में 100 होता है। ठीक है, अब काट देंगे इसको, 25 × 75, 25 × 4 100, यानी 3 क्या हो जाएगा, 8। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में होना चाहिए, 3/8 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 34 का देख लेते हैं, 34 का आपका बी सही आंसर दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 35 नंबर देखिए,
35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 1980 एबीसी में बांटे गए हैं। 1980 रुपया जो है उन एबीसी में 3 आदमी बांटा गया है। यदि ए का भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग, ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, मतलब बराबर है, सम मतलब बराबर है, तब बी का भाग क्या है? तो देखिए, ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, ए का कितना भाग? ए का आधा भाग मतलब a/2, ए का आधा भाग मतलब क्या? a/2 बराबर है किसके? बी का 1/3 भाग मतलब 3 के बराबर, और सी के चौथाई भाग से सी के 6ठे भाग से दिया है ना, सी के 6ठे भाग से बराबर है। सी का 1/6 भाग सम है, तो बी का भाग क्या बता? तो हमें बी का भाग निकालना है। तो जिस रूप में दिया है ना, इस रूप में इसका ये रेशियो हो गया। आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 2:3:6 लिख सकते हैं। ठीक है, कटने वाला नहीं है, तो यही रेशियो हो गया। जब ये रेशियो इस प्रकार से आ जाता है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। हमें कितने रुपए को बांटना है? बी का हिस्सा निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे बट्टा में ऊपर, और नीचे क्या कर देंगे? इन सभी को ए प्लस बी प्लस सी के रेशियो को जोड़ देंगे और गुना कर देंगे किसको? जो भी रुपए राशि दिया गया है उसको हम गुना कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? बी का रेशियो कितना है? 3 है, 3 लिखेंगे, और ए बी सी तीनों का योग करेंगे, 2 3 5 6 11, 6 5 11 गुना कर देंगे, 1980 है, 1980 कर देंगे तो ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 8 88 और 18 3 54, यानी 540 रुपये क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा हो जाएगा। आप यहाँ से ए का हिस्सा, सी का हिस्सा, तीनों का हिस्सा निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 540। डी नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं, 35 का डी आंसर होना चाहिए। 35 का डी सही आंसर है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें 2/3 पुरुष व महिलाएं हैं, तो 2/3 केवल पुरुष है और बाकी जो बची वो महिला है। 12 महिलाएं सदस्यों के सिवा सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं सदस्य हैं? तो किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं? 120 सदस्य। तो टोटल सदस्य कितने हैं भाई? टोटल सदस्य जो है 120 है, जिसमें आपका पुरुष कितना है? इनमें 2/3 पुरुष है, 2/3 पुरुष, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुष की संख्या आपका 2/3 है, मतलब टोटल का 2/3 होगा, तो 120 का हम निकाल देंगे 2/3, यानी 2/3, 3 चौके 12, 420, यानी ये 80 केवल क्या हुए? पुरुष हुए, और वह कह रहा है शेष महिलाएं हैं, तो शेष महिला कितनी हो जाएगी? तो शेष महिला आपकी कितनी हो जाएगी? चूँकि इस सदस्य में 120 लोग हैं जिसमें पुरुष 80 है केवल, तो जाहिर सी बात है शेष महिला निकल जाएगी 120 और -80, यानी 40 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 40 महिलाएं हैं। ठीक है, जब 40 महिलाएं हैं तो हमसे पूछा जा रहा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। केवल 12 महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित नहीं है, बाकी इसके अतिरिक्त सभी महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, इस कलम में कितनी विवाहित महिलाएं हैं? तो जाहिर सी बात है जो 12 महिलाएं विवाहित नहीं है उसको घटा देंगे, तो विवाहित महिला निकाल दीजिए। विवाहित महिला आपकी कितनी हो जाएगी? विवाहित महिला 40 में से घटा दीजिए 12 को, जो अविवाहित है 12 को छोड़कर, या 12 के सिवाय बोल रहा है उसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 3 में से 1 गया 2, यानी 28 आपका आंसर हो जाएगा। 28 महिलाएं जो है विवाहित है, केवल 12 महिलाएं अविवाहित है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ए नंबर ऑप्शन में 28 दिया है, देखते हैं 36 का ए होना चाहिए। 36 का ए सही आंसर दिया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो भारी लग रहा है हाथ में भाई।
36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्मा माँ अम्मा, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, आ रहे हैं। हेलो गए थे भिगाने के लिए भाई, मीट नहीं रहा था, हमका माथा खराब कर दिया है। चलिए भिगा कर लाए हैं, अब ये मीटेगा बढ़िया। चलिए कितना नंबर देखे हम लोग? हम लोग देख चुके हैं अभी तक 36 नंबर क्वेश्चन तक। 37वां क्वेश्चन अब देखेंगे। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। कोई छात्र है, उसको 1/15 करने के लिए कहा गया, किसी संख्या का था, मतलब उस संख्या में 115 मतलब 1/15 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, मतलब उसी में 1/3 से गुना कर दिया। उसका कर दिया, का मतलब क्या, गुना होता है, वही चीज़ है। जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आ गया। ठीक है, संख्या ज्ञात है। जब दो संख्याओं में गुना करे, भाग करे, ठीक है, तुलना का विषय जब आ जाए ना कि वो उससे इतना अधिक हो गया, या पहले वाला उससे इतना अधिक हो गया, या दूसरे वाला उससे इतना कम हो गया, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए ना, तो जो भी दो फ्रैक्शन आपको दिखे उन दोनों का सिंपल अंतर कर देना है। अंतर करने पर अगर वो माइनस आए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लेना ही नहीं है, सिंपल हमें अंतर कर देना है। जैसे 5 और 2 का हम अंतर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। या फिर आपसे कहे 2 और 5 का अंतर कितना होगा, तो भाई घटाएंगे तो 3 होगा, बशर्ते इसमें चेंज करना आ जाएगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, लेकिन उसका अंतर घटेगा, किसी भी तरह से घटेगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो भी दो फ्रैक्शन दिख रहा है ना, उन दोनों को सिंपल अंतर करके कम अधिक अगर कर रहा है ना, उसके इक्वल कर देना है बस। ठीक है, और वहां से हमें 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए किसी छात्रों की संख्या का 1/15 करने के लिए कहा। अब देखिए, आप चाहें तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक वही चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी छात्रों की संख्या का 1/15 करने के लिए मान लेते हैं वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 1 होगी, हम मान लेते हैं 1 होगी। ठीक है, 1/15 करने के लिए कहा गया, इसका 1/15 करने के लिए कहा गया, लेकिन इस ससुरा क्या किया कि 1/15 न करके 1/3 कर दिया गया, 1/3 कर दिया इसी संख्या का। तो इस प्रकार से जो भी आया ना, तो 1/15 तो कम है ना, ये 1/15 कम ही ना है, 1/3 तो अधिक है, चूंकि इसके हर में छोटी मान है तो ये बड़ी संख्या होगी, ये बड़ी मान है तो ये छोटी संख्या होगी। तो 1/15 करने के लिए कहा गया, छोटा करने के लिए कहा गया, लेकिन ये क्या किया ससुरा, 1/3 से गुना कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब 1/3 से गुना करते, इस प्रकार से प्राप्त जो परिणाम आया ना, वो परिणाम जो आया आपका कितना कम आया भाई, 16 अधिक आ गया। ये परिणाम जो आया वो 16 अधिक आ गया, 16 अधिक आ गया। तो इधर 16 जुटेगा इसलिए क्योंकि ये वाला मान जो छोटा है, तो इसी में से 16 जोड़ेंगे, तो ये जो परिणाम आएगा 1/3 से गुना करेगा तो अधिक इसमें होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 1/15 हो जाएगा, 1/15 होगा। या फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ये 16 है ना, 16 का 16 रहने देते हैं, ये 1/3 हो जाएगा, और इसमें से घटा दीजिए 1/15, चूँकि 1 का 1/15 1/15 ही होगा। यहाँ से कर लेते हैं 16 इज इक्वल्स टू, अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको कर लेंगे लघुत्तम, तो 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ये घटाओ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इधर लाते हैं, 16 इज इक्वल्स टू
5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो ये आपका 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 15 चौके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इधर बचा 1, यानी इसी 1 को तो हमने माना है कि वो संख्या 1 थी। वो संख्या क्या थी 1 थी, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 60, यानी वो संख्या क्या थी वास्तव में 60 थी। ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आया तो आपको इसको भूल जाना है, बिल्कुल आप इस टाइप से मत कीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो अब बताते हैं आपको कैसे करना है। अभी हमने आपको जो समझाया अब उस पर हम बात करते हैं। ये तो बेसिक से हमने देख लिया, आप चाहे 1 के स्थान पर x भी मान सकते हैं, इसमें कोनो डाउट नहीं है। बट इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या ध्यान नहीं देना है और क्या ध्यान देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिंपल जो भी 2 फ्रैक्शन दिख रहा है ना, उन दोनों फ्रैक्शन का अंतर कर दीजिए। 1/15 है और एक फ्रैक्शन 1/3 है क्वेश्चन में, और संख्या अधिक का है तो भी चाहे कम का है तो भी यहाँ अंतर करना है, और जो भी कम अधिक आएगा संख्या यहाँ पे लिख देना है। तो 16 कम अधिक आया था, अधिक आया था तो 16 लिखे, कम भी कहता है तो इसी प्रकार से करते, दोनों फ्रैक्शन को घटा देते हैं और 16 के इक्वल कर देते। ठीक है, कोई ना दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको करेंगे तो ये भाई 15 हो जाएगा, और ये घटेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 घटेगा तो हमारा कितना है 5 3 15 यानी 5 हो जाएगा, और ये इक्वल में 16 हो जाएगा। हमने क्या बताया कि केवल अंतर लेना है, घटाव में माइनस नहीं कर देना है। ठीक है, तो ये ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 16। इसलिए यहाँ से 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 16 गुना 15, अब बट्टा में 4 कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 15 चौके 60 हो जाएगा। आप कहेंगे माइनस आ गया, लेकिन माइनस आपको लेना नहीं है। ठीक है, चूंकि बेसिक से जब हम करते ना तो बिल्कुल माइनस सही भी नहीं करता। यहाँ भी आ रहा है तो केवल हमें इसके अंतर से मतलब है, चिन्ह से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो जल्दबाजी करने के लिए सिंपल दोनों फ्रैक्शन कर लीजिए, इक्वल कर दिए, काम खत्म। ये नहीं कि समीकरण जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है तो वो बेसिक से समीकरण उस तरह से हम सेट करें, वैसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो लोग समझते होंगे उनको बोरिंग लग रहा होगा, हमें पता है, क्योंकि जो सवाल हमें आता है बनाने ना और उस पर कोई समझा कर बताता है तो बहुत गुस्सा भी आता है। ठीक है, और हाँ, ये उनके लिए अच्छा रहता है जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो क्वेश्चन से जूझ रहे होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि चलो कोई तो अच्छा से समझा रहा है। तो आप मैनेज कर लीजिएगा। आप अगर तेज हैं, स्मार्ट बॉय हैं, तो आप लोग कम से कम क्या बोलते हैं, मैनेज कर लीजिएगा खुद को, क्या बोलते हैं, टॉलरेट कर लीजिएगा भीतर भीतर। अच्छा, 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, अच्छा इसका दिया है कि नहीं 60 बी नंबर ऑप्शन में दिया है, लेकिन देखते हैं 60 दिया है कि नहीं, ये भी तो बनता है भाई, तो देखेंगे भाई। 37 के बी दिया है जी, हाँ दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, गलती नहीं बनाते हैं हम। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपया है तो उनके धनों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए निखिल के धन का, तो निखिल का धन मान लेते हैं 1 है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे रेशियो दर्शाना पड़ेगा इसलिए 1 नहीं मानेंगे। ठीक है, निखिल का धन हम मान लेते हैं 1 है, और कह रहा है कि निखिल के धन का 1/4, तो x का 1/4 मतलब x/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। योगेश के धन के बराबर है मतलब योगेश के मान लेते हैं y, तो योगेश के 1/6 के धन के बराबर है, तो 1/6 y/6 होगा। ठीक है, बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपया है, दोनों के पास कितना है 600 रुपया है, तो उनके धनों के बीच का अंतर क्या है। तो अभी पहले हम इनके रेशियो को हम क्लियर कर लेते हैं कि इसका रेशियो क्या होगा। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से x/y अगर हम निकालना चाहें तो x अब बट्टा में y करेंगे तो ये y चला जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6x यहाँ भी हो रहा है और 6x यहाँ भी हो रहा है, 4y ऐसे भी हो रहा है। तो x/y बराबर 4/6 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको कटा देंगे तो 2 दूना का 4, 2 3 6, यानी 2/3, यानी हम रेशियो में दर्शाएं इसको तो x अनुपात y का कितना अनुपात होगा भाई,
2:3 होगा। ये हमारा अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि उनके पास, दोनों के पास कुल रुपयों का 600 रुपया है, तो उनके बीच का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों के पास 600 रुपया है, यानी हम कह सकते हैं x + y, यानी ये हुआ रेशियो, वास्तविक पैसा नहीं हुआ, ये रेशियो हुआ। तो इस रेशियो के इक्वल हम x + y कर देंगे, मतलब दोनों का योग कितना 600 रुपये को दर्शा रहा है। इसके पास 2 रुपये है, इसके पास 3 रुपया है, यूनिट में, यूनिट समझिए, इसके पास 2 यूनिट, इसके पास 3 यूनिट, तो यही जो के बराबर 600 रुपया होगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे 3 + 2 5, 5 = 600 रुपया, इसलिए 1 = कितना 600, अब बट्टा में 5 कर देंगे तो 12 × 25 = 60 होता है, मतलब 120 रुपया क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू हुआ। अब हम निकालेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो x हमारा क्या है, x का रेशियो क्या है 2, और 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का वैल्यू 120 है, तो 2 का वैल्यू 240 हो जाएगा, 12 दूना 24, और 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा y, 3 का वैल्यू 120, 12 × 3 = 36, 360। इनके बीच का अंतर पूछ रहा है तो सिंपल घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर क्या है, 120 रुपया का अंतर है। कोनो दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं क्या दिया है, 120 रुपये डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को। 38 का देखते हैं कि कितना दिया है। 38 का देखिए भाईजान, 38 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 39 नंबर देखते हैं। बाकी समझ में ना आए तो 1-2 बार देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, और समझने की ज़रूरत है। आप चाहे तो यहाँ पे 2x + 3x भी मान सकते हैं, और उसको जोड़ देते तो x का मान निकलता, और जब x का मान निकलता तो आसानी से आप कर सकते थे उसी प्रकार से, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम 39 नंबर की। एक तो मीट नहीं रहा है जी, दिमाग खराब कर दिया, इतना बार सुधराना पड़ रहा है इसको। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कौन सामान है, उसका 2/3 भाग का मूल्य, यानी 2/3 ये किसके इक्वल है, 2/3 भाग का मूल्य कितना रुपया दिया, 2200 रुपया दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से हमें 1 का मूल्य निकालना है कि कितना होगा। 1 का मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा × 3, ये इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। 1100, 11 × 3 = 3300, 3300, ठीक है। तो 1 का मूल्य हमारा इतना हो गया। तब कह रहा है कि तो उसके 3/11 का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से 1 का मूल्य इतना हुआ, तो फिर इसका हम क्या निकालेंगे, 3300 का कितना पूछ रहा है, 3300 का 3/11 का मूल्य क्या होगा, 3/11 का मूल्य निकाल देना है। तो 11 × 3 कितना होता है, 33 हो जाता है, ये 300 हो जाएगा, 300 × 3 = 900, 300 × 3 = 900, यानी इसका मूल्य क्या हो जाएगा 900 आंसर। रुपया कर सकते हैं, रुपया में दिया है तो रुपया हो जाएगा, यानी आपका 900 रुपया ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। बट देखते हैं 39 का ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन, चालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 49 का 1वां हिस्सा 7 है, ये है भाई साहब 40 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है 49 का 7वां हिस्सा, 49 का 1वां हिस्सा, भाई 1वां मतलब a बटा में a, ठीक है। 49 का 1वां हिस्सा कितना है, 7 है, ये कंडीशन दे दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 63 का 20वां हिस्सा 9 है, 63 का
बीवा हिस्सा 9 है। ठीक है, उसके बाद एगो और ही कंडीशन दिया है आपके पास, कह रहा है 112 का 7वां हिस्सा 16 है। 112 का 7वां हिस्सा 16 है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है, तो बताना है कि कौन सा सत्य है और ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो पहले हम इसको तो फाइंड कर लेते हैं। ये 7 सत्य 49 हो जाएगा, 9 सत्य 63 हो जाएगा, 16 सत्य 112 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू 7 आ गया, यहाँ से बी का वैल्यू भी 7 आ गया, यहाँ से सी का वैल्यू भी 7 आ गया। तो पूछ रहा है, कंडीशन कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से सत्य है। तो भाई साहब 1/7 तो कुछ भी कीजिएगा तो आएगा नहीं, पहली बात। ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है ए बी सी बराबर ए के पावर 3। तो ये तो बात सही है। ए गुना बी गुना सी बराबर कह रहा है ए के पावर 3, यही ना कह रहा है, ए क्यूब दिया है। तो ये तो बात सत्य है, क्योंकि बी के बराबर भी हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए का भी उतना ही मान है जितना का बी का मान है। तो आसानी से ये बात सत्य है। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू रख देंगे अगर 7, बी का वैल्यू 7 रखेंगे, सी का वैल्यू 7 रखेंगे, सबका वैल्यू सेम है। तो ए बराबर बी बराबर सी आसानी से हम कह सकते हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा क्या, 7 के पावर 3 हो ही जाएगा। तो ये देखिए 7 सत्य 49 हो जाएगा, और ये भी हमारा 7 सत्य 49 सत्य। तो इसको नहीं करेंगे, ए का वैल्यू 7 करेंगे तो ये नहीं करेंगे, मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगा। मतलब ये हम क्या करेंगे, ए बी सी, यानी हमारा कह रहा है तीनों को गुना करेंगे तो ए के बराबर हम लिख सकते, ए क्यू के बराबर लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा ए बराबर बी बराबर सी दिया है 7, तो आसानी से बराबर सब एक दूसरे के बराबर होता है, आसानी से लिख सकते हैं। ए बी के स्थान पर भी हम ए लिख सकते हैं चूँकि हमें पता है, तो ये भी ए हो जाएगा। सी के स्थान पर भी हम ए लिख सकते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ए क्यूब हो जाएगा। ये लॉजिक मत लगाइएगा, ठीक है। तो मतलब समझाने के लिए आपको यहीं पे दिख रहा है, तो इसमें समझाने वाली कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो बी नंबर कंडीशन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ए बी सी बराबर ए क्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि बी बराबर सी बराबर ए लिख सकते हैं, सब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। बाकी आप कंडीशन को समझ रहे हैं। उसके बाद लिख रहा है ए बी सी बराबर 1/49। ये तो हो नहीं सकता है, ए बी सी बराबर 1/49, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्स तो आएगा नहीं, 1/49 तो आएगा नहीं। अच्छा, आपका डी नंबर दिया है ए बी बराबर सी बाई ए, ये तो होगा नहीं। ए बी बराबर दोनों का गुना करेंगे और एक भाग करेंगे तो इधर तो एक आ जाएगा, ए बी का गुणनफल 49 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखते हैं, बी नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, 40 का बी सही है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इकतालीस का देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है, करे यदि किसी संख्या में 2.1/2 जोड़ा जाए, कौन संख्या है उसमें इतना जोड़ा जाए, योग को इतना से गुना करके 3 जोड़ा जाए, फल को इतना से भाग दिया जाए तो स्थिरांक 25 आ जाता है। तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है, तो संख्या को हम मान लेते हैं भाईजान, ये कितना नंबर, 41 नंबर। संख्या को हम मान लेते हैं एक संख्या है जिसमें एक संख्या में 2.1/2 जोड़ा जाए। 2.1/2 मतलब 5/2। अगर इसमें 5/2 जोड़ा जाए, ठीक है, 5/2 जोड़ा जाए, योग को 4.1/2 से गुना करके, अब ये जोड़ दिए हमने, अब इस योग को 4.1/2 से गुना करना है, यानी 4.1/2 कहें तो 4 दूना 8 1 9/2, यानी 9/2 से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें करके 3 जोड़ा जाए, फिर इसमें मल्टीप्लाई करने के पश्चात इसमें आपको कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ा जाए, अब फल को 1.1/5 से भाग दिया जाए। अब ये टोटल जितना आया ना, इसमें अगर कितना से भाग दिया जाए, इसमें अगर भाग दिया जाए कितना से भाईजान, भाग दिया जाए 1.1/5 से, यानी 5 × 5 = 6/5 से अगर भाग दिया जाए, ठीक है, तो स्थिरांक 25 आ जाता है। तब ये स्थिरांक जो आता है 25 आता है। तो हमें सिंपल क्या बता देना है, इस संख्या क्या है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया। अब आसानी से सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। अभी देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हम इसके अंदर वाले क्रिया को करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x
2x प्लस 5 अब बट्टा में 2 हो जाएगा और ये गुना करेगा 9/2। ये तो कन्फर्म है ये कन्फर्म है, तो इसको हटा दीजिए, इस चिन्ह का काम खत्म। अब चिन्ह बचा हमारे पास ये वाला, और +3 करना है और फिर भाग करना है 6/5। विस्तारे से चल रहे हैं, कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। ये तो समझ रहे हैं, बाकी स्टेप आप कर सकते हैं। यहाँ तो ये गुना करेगा ही करेगा, क्योंकि ये भाई साहब हमें दिख रहा है कि कहीं भी ये कटने वाला नहीं देगा। तो 9 दूना 18x हो जाएगा, और 5 9 45 हो जाएगा, और 2 दूना का 4 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देना है 3। अब ये इसमें भाग कर देना है 6/5 से, = 25 हो जाएगा। कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 × 12, तो ये हो जाएगा 18x और प्लस ये 4 × 12 हो जाएगा, तब 45 में 12 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 57 हो जाएगा, ठीक है। ये 57 हो जाएगा। अब बट्टा में टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा ये टोटल, और ऊपर 57 हो जाएगा, जुड़ गया। अब हमारे पास यहाँ पे भाग देने के लिए बोला जा रहा है भाई साहब कितना, 6/5 = 25 है। कौन दिक्कत समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिख रहा है भाई। चलिए ये हो जाएगा हमारा 18x प्लस 57 अब बट्टा में 4, और इसको हम मल्टीप्लाई करके 5/6 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, = 25 कर सकते हैं। जब इतना कर देंगे तो ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, 18x प्लस 57 = 25 और गुना 6 और गुना 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये सभी को उधर गुना में कर देते हैं, और ये 5 जो बचा है इस 5 से हम भाग कर देते हैं, कोनो दिक्कत। अब 5 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30, चौका 120। यानी हमारे पास बचा क्या, 18x प्लस 57 = 6 चौका 24 × 5 = 120। इसलिए 18x बराबर क्या हो जाएगा, 120 घटाओ 57 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 18x बराबर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख जाना चाहिए। नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन हट ही गया होगा, समझ लीजिएगा। 18x बराबर ये हो जाएगा आपका, घटा देंगे 10 में 7 जाएगा 3, ये बचा 11 में से 5 के 6 5 11, और ये तो खत्म, तो यह 63 हो गया। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 18 कर दीजिए, 9 दूना 18, 9 7 63, यानी 3.1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 दूना 6 1 7, ठीक है, 3.1/2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। दिख रहा है ना, दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलिए यानी इसका हम आंसर देखेंगे, 3.1/2 आना चाहिए। देखते हैं कितना ऑप्शन में दिया गया, 3.1/2 दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका 41 का सी। देखते हैं दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है, सही उत्तर है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, आपका 41 हो गया, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। हम्म 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इस टाइप को ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा कम इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है। गले में खराश हो गया भाईजान, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है मेरे को। चलिए 41 देख लिए, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, जानते हैं क्या, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भाईजान हमें क्या करना है, त्रुटि पहले निकाल लेना है। त्रुटि कैसे निकालते हैं, त्रुटि हमें क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन का अंतर कर लेना है, माइनस में नहीं, दोनों फ्रैक्शन का अंतर सिंपल कर लेना है। तो अंतर करेंगे तो 5/3 है, 5/3 में से घटा लेते हैं 3/5 से, माइनस में आएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लेना ही नहीं है, सिंपल त्रुटि हमें देख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 15, और 5 3 5 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 3 9, ये हो जाएगा 16/15। ये हमारा त्रुटि हो गया, ठीक है। इन दोनों फ्रैक्शन का अंतर करेंगे, त्रुटि निकल जाएगा, ठीक है। अब जब त्रुटि निकलेगा तो पहले वाले के हम सापेक्ष क्या कर देंगे, इसका त्रुटि निकाल, तो त्रुटि प्रतिशत निकालना है ना। तो त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है,
त्रुटि, जितना त्रुटि हुआ है, तो कितना त्रुटि हुआ है, 16/15 का त्रुटि हुआ है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब बटा कर देंगे कितना, जो कि पहले स्थिति में आना चाहिए था, यानी 5/3, इससे कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर, ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16/15, ऐसा कर लेते हैं, अगुना 100 ऊपर रहेगा और 5/3 है तो 3/5 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 15 से कटा देंगे तो 3 5 15, 5 से कटाएंगे 20 5 100, 5 से कटेगा तो 5 चौका 20, 16 चौके 64, यानी 64% आपका त्रुटि हो जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है ना, देखिए कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या में 5/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या 1 है, चाहे 1 से भी मान सकते हैं, 1 है तो यहाँ से 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा, फिर इसमें भी 1 से लेकिन कर दिया गया है इतना से गुना, तो इसमें भी गुना कीजिए 1 से तो इतना ही आएगा। अब त्रुटि कैसे समझ में आएगा कि इतना में से हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी गुना करेगा तो इसका कुछ परिणाम आएगा, इसमें जो गुना करेगा इसका कुछ परिणाम आएगा। अब वास्तव में आना चाहिए ये परिणाम, लेकिन इससे गुना करने के पश्चात कुछ और परिणाम आएगा, तो दोनों का अंतर करेंगे तभी ना पता चलेगा कि दोनों का परिणाम में कितनी त्रुटि हुई, कितनी अधिक हुआ या कितना कम हुआ। ठीक है, तो अंतर करेंगे तो पता चलेगा कितनी की त्रुटि है, कितनी का अंतर है। और जब अंतर निकल जाएगा तो त्रुटि परसेंट निकालना है, तो जैसे हम लाभ परसेंट निकालते हैं लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में, हालांकि नहीं पढ़े हैं अभी चैप्टर, तो अगर पढ़े होंगे भविष्य में कभी भी तो आपको पता होगा लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ करते हैं जितना लाभ होता है उतना करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। वैसे भी जानते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है, तो वही काम किए हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। और नहीं समझे तो रट लीजिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो दोनों फ्रैक्शन का अंतर कर लेते हैं, अंतर करने के पश्चात जो भी अंतर आता है उसमें 100 से गुना करके अब पहले वाले की तुलना से हम भाग कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरे आंसर भी तो देखना पड़ेगा ना, कहीं गलत हो जाए तो फिर हमारा सारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस है भाईजान। 42 का डी नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, 42 का डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं गए हैं अभी। चलिए 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन आपका कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। 15 गो ऐसा लड़का है सब कि 158 मीटर से अधिक लंबा है। यदि एक कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करता है, कुल लड़का के 3/4 निश्चित करता है, मतलब ये दर्शाता है 15 गो लड़का सब, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। यहाँ पे तो कंडीशन पहला ये बनता है कि जो भी लड़का है उस लड़के का कुछ ही हिस्सा आया है, जो कि इतना निश्चित करता है, उस लड़के का मात्र आपका 3/4 निश्चित करता है। कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करता है कौन, 15 को जो लड़का है सब, तो यानी 43 नंबर हम कर सकते हैं। 3/4 कौन सा निर्धारित करता है, ये 15 के इक्वल है। 3/4 किसके इक्वल है, 15 का, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा गया एक कक्षा में 15 लड़का है जो 158 सेंटीमीटर से लंबा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 158 सेंटीमीटर से कोई लेना देना ही नहीं है, लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करता है, ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करता है, मतलब ये जो 15 को लड़का है सब, ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करता है। तो मान लेते हैं कुल लड़का कितना है, 1 है। कुल लड़का हम मान लेते हैं 1 है, यानी कुल विद्यार्थी 1 है। चाहे यहाँ पे लड़का कर रहा है ना, तो केवल हम लड़का मान सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, माना कुल लड़का जो है ना, यहाँ माना कुल लड़का जो है 1 है। ठीक है, इसी 1 का वैल्यू निकलेगा तो हमें पता चलेगा कुल लड़का सब कितना है। टोटल विद्यार्थी अलग चीज़ है, टोटल लड़का अलग चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ से 1 का 3/4 बराबर 15 है, इसलिए यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 और गुना में 4 और बटा में 3, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी ये जो 20 आया ना, ये कुल लड़का हुआ, जितना भी लड़का था, जिसमें ये कुल लड़के में 15 लड़का ऐसा था जो 158 सेंटीमीटर से अधिक का था। ठीक है, और जो भी 5 बचेगा लड़का
20 में 5 जो भी लड़का बचेगा वो 158 मीटर से कम होगा, चाहे इसका कोई चर्चा ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कुल लड़का हुआ, सब ये कुल लड़का हुआ। आगे कंडीशन दिया है, उस कंडीशन के मुताबिक चलेंगे। अब कह रहा है तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। लड़का या कक्षा में लड़कों की ये जो संख्या है ना, ये कुल विद्यार्थी का 2/3 है, मतलब 2/3 है, 2/3। यानी लड़कों की ये जो संख्या है, दूसरा कंडीशन, लड़कों की जो संख्या है, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 20, कुल लड़कों की जो संख्या है ये कुल विद्यार्थी और कुल लड़का में अंतर है। लड़का में केवल लड़का जो 158 सेंटीमीटर से ऊपर है और 158 सेंटीमीटर से कम है, वो चीज हुआ। कुल विद्यार्थी का मतलब क्या, लड़का प्लस लड़की सब मिलाकर आपका कुल विद्यार्थी होगा। तो कह रहा है कि लड़का जो है ना, ये लड़का कुल विद्यार्थी का, तो कुल विद्यार्थी हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हाँ कुल लड़का पता है कि 20 है, क्योंकि हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। कुल लड़का 1 माना था, 1 का वैल्यू निकाल दिया, 20 निकला। कुल विद्यार्थी नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कंडीशन एक दिया है कि कुल लड़का जो है ना, कुल विद्यार्थी का 2/3 है। कुल विद्यार्थी का कितना है 2/3। तो मान लिया यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे माना 1 जो है ये कुल विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थी कुल लिख लीजिएगा, विद्यार्थी का कुल संख्या है 1। तो यहाँ से हम जब हल करेंगे तो ये 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 से भागा करेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 30, यानी 30 क्या हुआ, कुल विद्यार्थी हुए, कुल 30 क्या हुआ, कुल विद्यार्थी हुए। अब पूछ रहा है इतना जब कर लिए 2/3, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो अब सिंपल सी बात है, कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी 30 हो गया, जिसमें से कुल लड़का कितना है, कुल लड़का 20 है, तो शेष लड़की ही तो होगी। तो लड़की क्या हो जाएगी, शेष लड़की की कैसे निकलाएंगे, शेष लड़की की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुल विद्यार्थी यानी 30 है, इसमें से कुल लड़कवा सबको निकाल दीजिए जो 158 सेंटीमीटर से ऊपर है और कम भी है, तो कम में 5 गो है, जो कि यहाँ पे हमें 15 दिया ही गया है 158 से ऊपर, तो 5 होगा 158 से नीचे, तो नीचे वाला का तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या निकालना है, तो कुल लड़का ये, कुल विद्यार्थी ये, तो घटा देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, यानी लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए। क्वेश्चन समझ में आ रही है तो आसानी से सॉल्यूशन भी समझ में आए। सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहला अहम भूमिका होता है कि आप क्वेश्चन को समझ जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन से बनता है, न कि क्वेश्चन से आंसर बनता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये 43 नंबर का 10 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, देखते हैं 43 का डी नंबर ऑप्शन दिया है, सही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौवालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है, कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/3 जो है ये 75 के इक्वल है। ठीक है, तो निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 है, निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो पहले यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 75 गुना में 3। ठीक है, 1 का वैल्यू 75 गुना 3 हो गया। अब जब 1 का वैल्यू हमारा वह संख्या प्राप्त हो गया, वो संख्या क्या है, वह संख्या 75 गुना 3 है। इसको गुना भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, अभी रहने देते हैं, 75 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तब कह रहा है कि इसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो मान लेते हैं जो भी संख्या अगर ये निकल गई है, तो माना कि माना 75 गुना 3 का x हिस्सा जो है वो 45 है। माना क्या, माना 75 गुना 3, या गुना करके भी लिख सकते हैं, हम गुना नहीं कर रहे हैं चूंकि यहाँ पे फायदा है गुना ना करने का, वो बताएंगे। तो 75 गुना 3 गुना इसका x जो हिस्सा है वो 45 है, हमने मान लिया। तो इसलिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए 45, अब बट्टा में क्या करेंगे 75 और गुना 3 कर देंगे, तो ये 45 3 से कटेगा, 15 3 45, 15 5 75, यानी 1/5 हिस्सा है। कितना है 1/5 हिस्सा, इस संख्या का 1/5 हिस्सा 45 है। आंसर आ गया, 1/5 होना चाहिए। देखते हैं बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 44 का, दिया है कि नहीं, 44 का भी देना चाहिए।
44 का बी बिल्कुल सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। ठीक है, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। अभी बताए थे एक क्वेश्चन शुरू में ही कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे उन दोनों फ्रैक्शन का अंतर कर लेते हैं, माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं माइनस को, केवल अंतर करके इक्वल कर देते हैं, जो भी कम अधिक आता है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक से भी आप कर सकते हैं, बेसिक भी मैंने आपको बता दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 का हमने ट्रिक से कैसे करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे सिंपल। 3/14 है और इसमें से घटा देना है हमें 3/4, 3/4 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 14 दूना 28, 3 दूना का 6, अब माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 7 28 7 का 21, घटाएंगे तो 16 15 6 21 होता है और ये 28। ठीक है, यानी 15/28 दोनों का अंतर हो गया। अब क्या करना है, सिंपल दोनों के अंतर के इक्वल हमें कर देना है, यानी 15/28 के इक्वल कर देना है किसको, जो भी कम या अधिक संख्या दी है, क्या दिया है 150, तो 150 हमें कर देना है। अब यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 150 और गुना 28, अब बट्टा में क्या कर देंगे 15 कर देंगे, तो 15 से काटेंगे तो ये 15 10 का 150, मतलब ये क्या हो जाएगा 280, वो संख्या क्या है 280 आपकी हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। दी गई संख्या है 280, सी नंबर ऑप्शन में होना चाहिए। 45 का सी आंसर देखते हैं दिया है कि नहीं। 45 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया है और हमने सही भी सोल्यूशन किया है। चलिए 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, माइनस का हमने बोल दिया नहीं लेना है, केवल अंतर करके आपको इक्वल कर देना है कम या अधिक का। तो ये हो गया हमारा 45 भी देख लिए। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है किसी संख्या को 7/6 से गुना करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया। क्वेश्चन टाइप समझिएगा, क्वेश्चन टाइप। ठीक है, भाग दे जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त होगा, जो भी इसमें भी कम या अधिक प्राप्त होगा वह संख्या क्या थी। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। दोनों इसके पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते थे तो दोनों फ्रैक्शन में क्या होता था, एक से गुना करने के लिए कहा जाता था, लेकिन दूसरे कंडीशन में वो क्या करता था, गुना दूसरे अंक से कर दिया था, उसको उल्टा कर देता था। लेकिन अब की बार क्या है कि पहले स्थिति में 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन गलती से भाग कर दिया, इसलिए परिणाम जो आया इसका 39 कम या अधिक प्राप्त हुआ। तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले हम बेसिक से देख लेते हैं और ट्रिक से भी इसको देखेंगे। इसका ट्रिक अलग है, बेसिक और प्लस ट्रिक से भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक इसका ये कहता है कि मान लेते हैं कि वो संख्या कुछ होगी, मान लेते हैं वो संख्या 1 है। इस संख्या में हमें कितना से गुना करने के लिए बोला जा रहा है, 7/6 से। 7/6 से गुना करने के लिए बोला जा रहा था। और जब भी इस टाइप की तुलना का बोध आ जाए कि कम या अधिक होने लगा, तो भाई साहब दोनों फ्रैक्शन का हम अंतर कर देते हैं। अंतर करके जो भी संख्या में कम या अधिक है उसको इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना संख्या दिया गया है, 39 कम प्राप्त होता है या 39 कम प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बीच हम अंतर करेंगे। पहले स्थिति में गुना करने के लिए बोला गया था, तो 7x में वो संख्या मान लेते हैं 1 से, x में 7/6 से गुना करने के लिए बोला गया था। लेकिन हुआ क्या, हुआ यूँ कि 7/6 से वो भाग कर दिया, 7/6 से भाग कर दिया, मतलब x में 7/6 से भाग लगा दिया। यहाँ गुना करने के लिए बोला गया था, यहाँ भाग लगा दिया। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा मान होगा। जब भी किसी संख्या में गुना करेंगे तो भाग देंगे उस संख्या से उस संख्या में, तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बड़ी संख्या गुना वाली होगी, छोटी संख्या भाग वाली होगी। ठीक है, वैसे भी इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, अंतर केवल ध्यान रखिएगा कि आपको माइनस में आएगा तो माइनस हमें नहीं लेना है वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, तो इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं बेसिक से। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो भाई साहब ये हो जाएगा 7x/6 और घटाव कर देंगे, ये 6 तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा तो 6x/7 हो जाएगा = 39 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो भाईजान ये 42 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 7 49x हो जाएगा और ये 36x हो जाएगा = 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं।
इसको कर लेंगे तो भाई आपका हो जाएगा 39 में से 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा और 13 x इज इक्वल्स टू 39 गुना 42 हम लिख सकते हैं 39 गुना 42 लिख, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 39 गुना 42। अब बटा में क्या करेंगे 13 तियाँ 39 42 तियाँ आपका 4 3 दूना का 6 4 तियाँ 12 126। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी 126 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। देख लेते हैं 46 का बी दिया होना चाहिए। 46 का बी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए ये तो हमने बेसिक से देखा कि उस संख्या में हमें क्या क्या गुना करने के लिए बोला गया था, भाग कर दिया, तो इस प्रकार से हम करके सोल्यूशन करता। अब इस ट्रिक से बिल्कुल शॉर्ट में कैसे कर देते हैं, इसका ट्रिक कुछ अलग होता है। ठीक है, जब भी गुना करने के लिए किसी फ्रैक्शन में कहे और गलती से भाग लग जाए तो उसका ट्रिक भी चेंज हो जाता है। आज गलती से अगर किसी संख्या में गुना करने के लिए बोला जाए और उस संख्या में दूसरे संख्या से गुना ही कर दिया जाता है तो उसका भी बेसिक अलग होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जब भी दोनों स्थिति में क्वेश्चन को टाइप को समझिए, दोनों स्थिति में गुना करने के लिए इसके पहले हम कर रहे थे। अब की बार क्या है कि पहले स्थिति में गुना करने के लिए बोला गया था लेकिन गलती से भाग लग गया, फ्रैक्शन वही रहेगा और लेकिन भाग लग जाता है, तो उस स्थिति में हम बेसिक से इस तरह से करते हैं। और ट्रिक से कैसे करते हैं सो देख लीजिए। ट्रिक हमारा ये कहता है कि 6/7 था ना, ये 6/1 7 फ्रैक्शन था और क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया गया है, तो 6/7 फ्रैक्शन था। इसी संख्या से गुना एक बार हुआ था, एक बार भाग दे दिया गया था गलती से, और आया था इसका अंतर कितना 39 का अंतर हुआ था, मतलब 39 अधिक था या कम था, 39 कम प्राप्त हुआ था। बस यही 3 डाटा दिया गया है। इसका ट्रिक आप लिख लीजिएगा, रामबाण की तरह काम करेगा। इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, इसको आप z मान लीजिए। जो भी क्वेश्चन में 3 डाटा दिया गया है, आपको एक फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन में 2 पार्ट हो जाएगा x और y, और एक जो भी कम अधिक आएगा उसको z मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसका ट्रिक ये कहता है कि ऊपर लिख दीजिए एक्स वाई जेड और नीचे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, या फिर आप यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर भी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। बस यहाँ देख लेना है कि जो भी बड़ा होगा ना उसका स्क्वायर पहले लिखेंगे और जो छोटा होगा उसका स्क्वायर बाद में लिखेंगे। ठीक है, दोनों का अंतर केवल ले लेना है। तो अगर यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे x छोटा है y बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, आप इसका केवल स्क्वायर करके अंतर ले लेना है दोनों संख्याओं का, अंश और हर का। तो यहाँ पे अगर अंश हमारा क्या है छोटा है तो जाहिर सी बात है हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारा ट्रिक हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो जाता है। अब ट्रिक पर यूज़ करते हैं। एक्स हमारा कितना है, एक्स 6 है, वाई कितना है 7 है, जेड कितना है 39 है। अब बटा में हमें क्या करना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई कितना है 7 का स्क्वायर और माइनस एक्स कितना है तो 6 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 6 गुने 7 गुना 39, अब बटा में कर देंगे 49 और माइनस 36, तो ये भाई साहब 6 गुने 7 गुने 39, अब बटा में आपका 13 आ जाएगा अंतर। ठीक है, तो ये कटेगा आपका 13 तियाँ 39, तो ये आ जाएगा 6 7 42 तियाँ 42 तियाँ, वही बात है 126 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको गुना करने के लिए दिया जाए और गलती से भाग लग जाए तो आपका ट्रिक यही काम करेगा। अगर गुना करने के लिए कहा जाए लेकिन पलट के अंकों को गुना कर देता है तो उसके लिए दोनों का अंतर बराबर जो भी आपका अंतर दिया रहता है उसको इक्वल कर देते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, 46 हो गया, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाकी अगर समझ में नहीं आता है तो एक दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, हमने देख लिया कितना, हमने देख लिया है भाई साहब 46 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है। ठीक है, 1/20 भाग को नारंगी, 1/30 भाग को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैगनी। बैगनी का दिया है लंबाई 12.08। तो छड़ की लंबाई टोटल बता देनी है। तो मान लेते हैं छड़ की लंबाई भाई साहब 1 सेंटीमीटर है, चाहे 1 मीटर है, चाहे जो भी मान लीजिए। ये हमारा एक है, जिसमें से इसमें कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से को रंग दिया गया है। 1/10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, 6 हिस्सों को यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और ये जो शेष बचा है ये वाला 7वां हिस्सा, ठीक है, वो बैगनी है। ये केवल दे दिया गया है बैगनी है। ये क्या है, बैगनी है। और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक दी गई है कितनी, 12.08 मीटर दे दिया गया है। बाकी इस सब का भाग दिया गया है कि इतना भाग रंगा गया है। 1/10 भाग इसमें है, 1/20 भाग इसमें है, 1/30 भाग इसमें है, 1/40 भाग इसमें है, 1/50 भाग इसमें है, और 1/60 भाग इसमें है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की भाग को लंबाई को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे और जो भी जोड़ेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक की छड़ की लंबाई को हम मान लेते हैं कितना, 1 भाग है। मान लेते हैं छड़ की लंबाई 1 मीटर है, चाहे 1 भाग है, जो भी मान लीजिए। ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेंगे और बाकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को सबको जोड़कर फ्रैक्शन को जोड़ देंगे और 1 में से घटाएंगे तो जो भी बैगनी का फ्रैक्शन निकलेगा वो बैगनी रंग का फ्रैक्शन निकल जाएगा छड़ की लंबाई। ठीक है, और उसके इक्वल हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे, चूंकि बैगनी निकाल रहे हैं तो 1 टोटल छड़ की लंबाई और सबको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा किस में, 1/10, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60। ये सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे किसके, आपका 12.08 के, क्योंकि ये भी बैगनी है और ये भी बैगनी निकल रहा है। क्योंकि सबको जोड़ देंगे और 1 में से घटाएंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा, जो गोला में घेरे हैं, तो वो बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए, 1 घटाव कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, टोटल का लघुत्तम आप निकालेंगे 10 20 30 40 50 60 का, तो ये 600 आएगा। टोटल का लघुत्तम 600 आएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। 600 में 10 से भाग करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 100, ये हमारा 20 है तो 20 से भाग करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर 30 से भाग करेंगे तो 3 दूना का 6, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 40 से करेंगे तो ये 1 कट जाएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा। फिर 50 से करेंगे कट जाएगा तो 50 से 12 पचे 60 हो जाएगा। फिर 6 से करेंगे तो आपका ये कट जाएगा और 6 10 में 60, ये 10 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा, 12.08 के इक्वल होगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे 120 लोग, चलिए ये समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा टोटल 600। अब माइनस कर देंगे, ये सबको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 10 20 30 50 80 8 6 14 140, 140 को 5 45 2 147, 147 हो जाएगा ये वाला। अब बट्टा में कर देते हैं कितना, 600, बराबर कर देना है 12.08। ठीक है, सिंपल अब कैलकुलेशन है, आप जितना फास्ट कर लेते हैं ये आपके हाथ में है। अब देखिए 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 453। अब बट्टा में हमारा 600 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 12.08 कर लेते हैं। अब बट्टा में 100 भी तो लिख सकते हैं, कौन दिक्कत है। अब ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, 1 का मान निकालेंगे, तभी तो 1 का मान निकालेंगे तो हमारा पता चलेगा कि टोटल छड़ की लंबाई कितनी है, क्योंकि हमने टोटल छड़ की लंबाई निकालना है, टोटल छड़ की लंबाई 1 माना है। तो यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 12.08 और गुना कर देंगे, 600 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा कितना, 453, और गुना में ये 100 तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से हम इसी को काट छाट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको कटाएंगे तो कट जाएगा कि नहीं, 5 3 8, अच्छा 3 से कटाते हैं, 5 3 8 4 12, 3 से कट जाएगा तो 3 से कटाइए, 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से कटाएंगे 3 दूना का 6, 151, 8 है 15 8 20 100, 8 बार में ये कट जाएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 मीटर आपके छड़ की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, बस आशा करते हैं समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आप इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से करना ही पड़ेगा।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर 16 मीटर दिया है ना। इसका आंसर बिल्कुल आपका कितना है जी? 8 दूना 16, 16 मीटर 16 मीटर दिया है ना। कितना नंबर है? 47, 16 मीटर। ए नंबर ऑप्शन में तो दिया है, देखते हैं आंसर क्या दिया है। 47 का ए बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इस टाइप को ख़त्म करेंगे। कितना क्वेश्चन रह गया? 1 2 3 4 5, 5 को क्वेश्चन और है, इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, नेक्स्ट टाइप। इसका भी पानी सूख गया, बताइए। अब ये भी मिटाने में असक्षम हो रहा है। हफा दिया महाराज। चलिए इसको देखते हैं। अब हम कौन सा 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है भाई साहब। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष रहता है तो उसके पास आय कितना है? तो चलिए जितना भी खर्च करता है सबको जोड़ देंगे और आय मान लेते हैं 1 रुपया है। आय कितना है मान लेते हैं, उसके पास इनकम जो है 1 रुपया है। ठीक है, 1 भाग है 1 रुपया है। चूँकि फ्रैक्शन वैल्यू हमें देना है तो 1 भाग भी बोलेंगे तो अच्छा बेटर रहेगा। 1 भाग है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 1 भाग का, तो टोटल आय अगर 1 भाग है तो इसमें से टोटल खर्च को अगर हम घटा देंगे तो शेष उसका बचत हो जाएगा। और वही बचत आपके दे दिया गया है कोहचन में दिया है 400 रुपया शेष रहते हैं। तो ये हो गया टोटल आय। टोटल आय में से ये टोटल खर्च कर रहा है कितना, तो ये एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3, अपनी आय का 1/3, तो 1 का 1/3 कीजिएगा तो 1/3 रहेगा। इसीलिए एक इकाई अंक मानने पर मज़ा रहता है ये कि कोई भी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का भाग जब दे देता है तो आसानी से हम गुना करके उतना ही लिख देते हैं। तो 1 में 1/3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/3 ही होगा। अगर यहाँ पे x मानते तो x/3 लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ रहे हैं। इस टाइप का ढेर क्वेश्चन बन गया है। 2/5 है, उसके बाद खर्च, उसके बाद 1/5 है कपड़ा पर, तो ये टोटल 3 खर्च करता है। और इस प्रकार से ये बच गया इनकम घटाओ एक्सपेंस तो ये हो जाता है बचत। और यही बचत आपके उसके पास 400 रुपया फिर भी बचा हुआ है। तो ये खोल कर देंगे, आपका यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल देंगे, वही आय निकल जाएगा। ये कर दीजिए 5 5 5 का लघुत्तम 15 है। और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये तो समझ रहे हैं। और ये हो जाएगा 15, घटाओ 6 5 11 3 14 14, अब बराबर ये डायरेक्ट हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 400 और गुना 15। अब बटा में ये घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट 1 = 400 गुना 15, 15 चौके 60, 2 0 और, यानी 6000 रुपया आपका इनकम है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चूँकि 1 का वैल्यू ही निकालना था तो 1 का वैल्यू हमारा निकल गया। जो 15 में 14 घटेगा 1 बराबर इतना आंसर। ठीक है, चलिए 48 का देख लेते हैं आंसर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 48 का 6000 रुपये सी नंबर ऑप्शन में तो दिया है। 48 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाँ, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है भाईजान, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा उसका शेष लंबाई इतना मीटर पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई क्या है? तो ये देखिए, ये हो गया भाई साहब मिट्टी, ये हो गया मिट्टी। ये कितना हिस्सा है, ये मिट्टी में भाई साहब 0.1 है,
हिस्सा, तो इसको हम 1/10 हिस्सा भी बोल सकते हैं। 0.1 मतलब 1/10 हिस्सा मिट्टी में है। इसके ऊपर जल है, ये है भाईजान जल, ये क्या है जल। इस जल में कितना है भाग, 5/8 भाग जल में है। ठीक, 5/8 भाग जल में किधर गया, पानी में है, तथा उसकी शेष लंबाई जो है, अब जो शेष लंबाई बचा है ऊपर, वो शेष लंबाई 2.75 मीटर है। मीटर पानी के ऊपर है, मतलब ये हो गया जल, यानी पानी के ऊपर ये जो है 2.75 मीटर है। ठीक है, पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई ज्ञात कर देना है, तो बांस की लंबाई, टोटल बांस जो है इसकी लंबाई ज्ञात करें, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को फ्रैक्शन को हम जोड़ देंगे और जोड़कर एक में से घटा लेंगे, क्योंकि एक हम मान लेते हैं कि टोटल जो बांस की लंबाई है ना, 1 भाग है। 1 भाग चाहे 1 मीटर मान लीजिए। ठीक है, 1 भाग है तो आसानी से हम कर देंगे 1 घटाओ ये जितना भी 2 है, एक तो 1/10 है, 0.1 का मतलब 1/10, और इसको जोड़ देंगे 5/8 इज इक्वल्स टू कर देंगे 2.75, क्योंकि ये टोटल में से घटाएंगे जब इसका, तो शेष यही ना बचेगा, तो इधर भी ये बचा, और इसी का वैल्यू 2.75 मीटर दिया गया है। ठीक है, समझ रहे होंगे। 1 घटाव कर देंगे, इसका लघुत्तम कर देंगे तो 10 8 10 दूना 20, 10 3 30, 2 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 चौके 40, आप प्लस में 8 5 40, 5 5 25 बराबर 2.75। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 में से इसको घटा देंगे 29 को, बराबर ये हो जाएगा 2.75 हो जाएगा। घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ना होगा जी, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इस सही घटाए हैं, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, सही है। अब यहाँ पे लाते हैं, यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 275, अब बटा कर देते हैं 100, गुना कर देते हैं यहाँ पे 11, क्योंकि 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 11 यहाँ पे बटा में आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे कर दी है। 11 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 5 55, 25 हो जाएगा। इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 25/100, यानी 25 चौके 100, यानी 1/4 हो जाएगा। 1/4 भाग किस में है, इसका 1/4 भाग यानी 2.575 मीटर में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। चलिए तो हमें क्या निकालना है, बांस की लंबाई निकालना है ना। कौन नंबर क्वेश्चन देख रहा है, 49 नंबर। गलती कुछ की है क्या, बांस की लंबाई ज्ञात करना है भाई, तो बांस की लंबाई कुछ गलती करी है यहाँ। 2.7 मीटर पानी के ऊपर है, तो 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, ये घटा दिए हैं तो 29। देखिए यहाँ तो बटवा छोड़िए दिए हैं, इसलिए ना बटवा में घटवा लग गया है। कर रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे। जब ये काम करेंगे तो 40 माइनस 29 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बटवा 40 रहेगा कि नहीं, ये वाला बताइए। तो कितना बड़का ब्लंडर मिस्टेक किए हैं आप लोग, गलती पर यही कारण है कि गलती कर देते हैं हम। जब आंसर नहीं देखेंगे तो भाई यहाँ पे गलती हो जाता है, इसी पर आंसर कर देते हैं। वैसे भी बांस की लंबाई पूछा जा रहा है, तो हमें भाग निकालने की क्या ज़रूरत है, कहीं गलती किए हैं इसलिए भाग निकल गया गलती से। चलिए इसको मिटा देते हैं, आशा करते हैं माफ़ करेंगे हमें, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 40। अब इसको हम इधर ला लेते हैं, तो ये घटेगा तो ऊपर 11 हो जाएगा, बराबर क्या करेंगे 275 हो जाएगा, और गुना कर देते हैं ये 40 को, अब बटा कर देते हैं 100, चूँकि ये 275 लिखे हैं इसके बदले में 100, और यहाँ पे बचा है 11, तो 11 कर लेते हैं गुना में, और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो अब घटा कर लीजिए। तो यहाँ से हम काटेंगे तो 11 से 25 बार में कट जा रहा है, और 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 दहा में 40 हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल 10 मीटर का ये बांस की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन में नीचे छोड़ दिए थे इसलिए गलत हो गया। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है 49 हो गया, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर तो देखे नहीं है, अभी तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, तो आंसर देखने की तो दूरी बात ही है। 49 नंबर का आपका दिया होना चाहिए ए नंबर 10 मीटर, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचास नंबर क्वेश्चन, अगर बेसिक सही है तो कहीं गलत नहीं होगा, गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। अगर बेसिक गलत तो सब गलत, ठीक है। चलिए, वो अलग बात है कि अगर भूल जाते हैं कहीं पे देखने में तो थोड़ा सा गलत तो हो ही होगा ही होगा। चलिए बात करते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। मूल भिन्न क्या है? तो मान लेते हैं मूल भिन्न जो है भाई, यहाँ पे तो भिन्न आ गया है तो x/y मानना ही पड़ेगा, कौन उपाय नहीं है। x/y मान लेते हैं मूल भिन्न है, ठीक है। कह रहा है भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, तो कोनो भी परसेंटेज हमारा 100 का होता है, 100 का होता है, ठीक है। तो कह रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, तो 100 में और 20% बढ़ा दिया जाए तो 120% हो जाएगा। तो x में यानी अंश में 120% हो जाएगा। बढ़ा देने का मतलब क्या? 120%। और 25% बढ़ा दिया जाए उसके हर में, यानी 125% हो जाएगा। 100 + 25 = 125%। तो इस प्रकार से आपका हो क्या रहा है? इस प्रकार से हो रहा है 3/5। ये हो जा रहा है 3/5। तो हमें क्या करना है? सिंपल इसी का वैल्यू निकाल देना है x/y। तो वास्तव में वो फ्रैक्शन क्या था, तो इसको हम करेंगे तो x गुना 120% का मतलब क्या? 120 अब बटा में 100 कर देंगे, अब फिर बटा रहेगा y, और गुना 125% का मतलब क्या? 125 अब बटा में 100 कर देंगे, कोनो दिक्कत? और ये 3/5 हो जाएगा, कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो 25 ये कितने से कट जाएगा? 5 से कटेगा तो 24 बचे 120, अब 5 से कटेगा तो 125, यानी 25 बचे 125, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे करते हैं, आया क्या हमारे पास? 24 x हो गया, अब बटा में 25 y हो गया बराबर 3/5 हो जाएगा। अब भी कटेगा, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 8 24, 5 से कटेंगे 5 बचे 25। तो ओवरऑल आया क्या? 8x/5 y आया, = 1/1 कर सकते हैं। इधर कट गया तो 1/1 ना बचा। अब जाहिर सी बात दिख रहा है भाई हमारे पास x/y स्वतंत्र करेंगे तो मूल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा, क्योंकि 8x यहाँ पे है तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो 8x ठीक है, इतना समझ गए हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो 8x हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ। x/y जो मूल फ्रैक्शन होगा वो 5/8 होगा आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया 50 का 5/8। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं। 50 का सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इक्यावन नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? इक्यावन नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/17 अधिक उत्तर प्राप्त किया, वह भिन्न ज्ञात कर देना है। तो भाई साहब अभी बताए हैं आपको, इसको ट्रिक भी बताए, बेसिक भी बताए, तो आपको ट्रिक से भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि बेसिक हमने ऊपर बता दिया है 46 नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिएगा सेम क्वेश्चन है। 46 नंबर में जाकर देख लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन का बेसिक देखना चाहते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखिए, आपका बेसिक से भी इसको बना सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक ये कहता है आपका 51 का
जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को लेकर, तो भाई जहाँ से दिया गया 6/7 तो आप इसको x मान लीजिए ना, इसको y मान लीजिए ना, और एक दिया गया है कितना कम अधिक हो रहा है, तो सही उत्तर से 13/70 अधिक हो रहा है, यानी z हम इसको मानेंगे 13/70 क्या है, z है। तो सिंपल हमें क्या कहता है, हमारा नियम कहता है, ट्रिक कहता है कि आप करिए क्या, वह भिन्न निकालना है, तो आपको सिंपल क्या कर देना है, एक्स वाई जेड कर देना है। अब बटा जो भी बड़ा है उसमें से छोटा वाला को घटा देना है, तो बड़ा ये दिख रहा है तो वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। बस ये आपका ट्रिक हो जाएगा। एक्स कितना है 6 है, वाई कितना है 7 है, और जेड कितना है 13/70 है, तो 13/70 लिखिए, इससे कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो गया हमारे पास, वाई स्क्वायर मतलब 7×7 = 49 हो जाएगा, और 6×6 = 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे करते हैं 6×7×13 और बटा में 70 हो जाएगा, बटा में 70, और ये आपका गुना कर जाएगा, नीचे में 49 में घटेगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 से 13 कटा, 7×10 में 70, यानी आपका 2 से काटेंगे तो 2×3 = 6, 2×5 = 10, यानी फ्रैक्शन क्या आएगा 3/5 आपका उत्तर हो जाएगा। मूल फ्रैक्शन क्या था 3/5। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 51 का 3/5 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल देना चाहिए, बी नंबर सही आंसर है, ठीक है। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं, आपको 46 नंबर क्वेश्चन में बताया है, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें जेड का वैल्यू 13/70 दिया तो उससे मतलब नहीं है, जहाँ जिस तरह से है उस तरह से रखिए, आंसर आएगा, ठीक। 51 हो गया, और लास्ट क्वेश्चन बच गया है 52 नंबर, इसको भी देख लेते हैं और इस वीडियो को द एंड करेंगे। बावन नंबर, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 और शेष लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी विद्यार्थी हैं उससे उसके फ्रैक्शन को उल्टा कर लो। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। तो एक काम कर लेते हैं, विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थी हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कुल विद्यार्थी जो है कितने हैं, कुल विद्यार्थी हम मान लेते हैं 1 है फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। अब कह रहा है कि लड़की जो है ना, लड़कियां सब है, कुल विद्यार्थी का कितना, तो कुल विद्यार्थी 1 है, तो 1 का कितना भाग है 3/5 है, 3/5 है मतलब 3/5 है, 3/5 ही लड़की हो गई, तो बाकी जो शेष बचेगा वो लड़के ना होगा। कुल विद्यार्थी 1 है और लड़की जिसमें 3/5 है, तो शेष क्या हो जाएगा 1 - 3/5 मतलब 2/5, 2/5 ये सब क्या होगा, ये सब लड़का है, ये सब लड़का है 2/5। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9, तो लड़की की संख्या क्या है 3/5 है, तो यहाँ पे कह रहा है लड़की की संख्या का यानी 3/5 का 2/9 जो है तथा लड़कों की संख्या का 1/4, तो लड़कों की संख्या क्या है 2/5 है, तो 2/5 जो दिया है हम प्लस क्यों करते हैं बताते हैं। 2/5 लड़कों की संख्या का लड़कों की संख्या का 1/4 ये क्या है, ये टोटल अनुपस्थित है, ये टोटल एब्सेंट है, मतलब अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, ठीक है। मतलब कि अगर लड़की जितनी है उसका 2/9 और लड़का जितना है उसका 1/4 अनुपस्थित है, तो हम निकाल देंगे टोटल कितने अनुपस्थित हुए, लड़का प्लस लड़की मिलाकर कितना अनुपस्थित हुए। तो ये हमने प्लस इसलिए किया कि दोनों को हम जोड़कर देख लेंगे टोटल आखिर लड़का लड़की मिलकर कितना अनुपस्थित हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में कह रहा है तो संख्या का कितना भाग उपस्थित है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो पहले अब हम निकाल लेंगे कुल विद्यार्थियों का कितना भाग अनुपस्थित है, पहले ये तो निकालें, तो इसको इसी प्रकार से निकालेंगे। कटने वाला है कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा और 2/15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना का 4, 1/10 हो जाएगा यहाँ पे। इसको करेंगे तो आपका
30 हो जाएगा। 15 दूना 30, 2 दूना का 4 और 10 3 30, 3 हो जाएगा। यानी 7/30 जो है, 7/30 क्या है? टोटल अनुपस्थित है। ये 7/30 क्या है? टोटल विद्यार्थियों का एक विद्यार्थी है, जिसमें से 7/30 विद्यार्थी जो है वो अनुपस्थित है। तो जाहिर से पूछ रहा है बात कि उपस्थित कितने विद्यार्थी हैं, तो आसानी से कह सकते हैं उपस्थित विद्यार्थी क्या होगा? टोटल विद्यार्थी में से जो अनुपस्थित है उसको घटा लेंगे, 7/30 को घटा लेंगे तो ये 23/30 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23/30 जो है विद्यार्थी उपस्थित है। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो 1-2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन के साथ। विविध प्रश्न और ख़त्मे है, तो ये ख़त्मे है, इसको रहने देते हैं। हालांकि कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 5 गो क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 5 गो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हाँ लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है मैथमस्ती बाय अखिलेश कुमार। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।